सामने में जो लोग भी खड़े हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम अच्छे से हो सके इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और चलिए इस वक्त प्रति को प्रज्वल के क्रम में ओम गणपते नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा ओम गणपते नमो नमः सृष्टि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा। और अपने हिंदू रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अपने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को याद कर्फ्यू लगा और उस समय देश में कोविड के लिए सारी चीजों की व्यवस्था करनी थी, जो कि कुछ चीजें विदेश जाती। उस समय हमारे कस्टम के अधिकारियों ने जान को हथेली पर रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया और उसमें हमारे बहुत से अधिकारी आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं उसके लिए इन सबको जो हमारे बीच नहीं है उनको मैं कहीं ना कहीं शोक संपत्त परिवार को अपना संवेदना व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे अधिकारी काम करते हैं, ठीक है, अभी कुछ कहीं कहीं दिक्कतें रहती हैं, हम सबको मिलकर के काम करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रयास करना है, मंत्रीगण को प्रयास करना है, हमारे अधिकारियों को प्रयास करना है, तो आपका भी सहयोग अति महत्वपूर्ण है। उसमें आम जन का भी सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि अकेले केवल हम नहीं देश को आगे ला सकते। जब तक देश के सभी लोगों की उसमें भागीदारी नहीं होगी तब तक देश ये दुनिया में नंबर 1 नहीं बन पाएगा। हालांकि 9 साल में अगर आप देखें तो सरकार ने खास तौर से इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो हमारे पास संसाधनों की कमी थी, रोड्स की कमी थी, बिल्डिंग्स की कमी है, एयरपोर्ट की कमी है, शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की कमी है, एम्स और IIT विद्यालयों की कमी है, इन सब पर विशेष फोकस हमारी सरकार ने दिया है। अगर आप देखें तो लगातार 3 वर्षों को उठाएं कि 5.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बजट, कोविड आने के बाद भी 7.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट, और इस साल तो हम लोगों ने 10 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देने का काम किया है, क्योंकि जब तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। अभी संजय जी जो जिक्र कर रहे थे कि ये ओवरब्रिज बना, रोड आने का 55 मिनट का समय लग रहा, ये उसी का है। और 9 साल में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश में कहीं ना कहीं गरीबों की बात सब करता है। उन गरीबों को भी सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया कि जो 62 वर्षों से उन सुविधाओं से वंचित रहते थे और बिना किसी भेदभाव, न जात देखा, न धर्म देखा, न वोट देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश आगे तभी बढ़ सकता है जब देश का हर व्यक्ति सुविधा संपन्न हो जाएगा, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो। और यही कारण है कि अगर आप देखें तो आप कल्पना करिए कि आप कभी सोचे थे कि 65 साल के बाद भी जहां पर पानी, बिजली, सड़क, गैस कनेक्शन मकान लोगों तक नहीं पहुंचा था, इस 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाने का काम किया है बिना किसी भेदभाव। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारत का गौरव बढ़ाने का काम अभी G20 का सम्मेलन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया है, और G20 के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत ने प्रस्ताव जो रखा, सर्वसम्मति से सभी राष्ट्रों ने उसको स्वीकृति प्रदान किया। G20 में पहली बात है, वह हम सबके लिए गौरव का विषय है।
प्रधानमंत्री जी एक तरह गरीबों की चिंता कर रहे हैं, वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रहे हैं। दुनिया में भारत का गौरव कैसे बढ़े उसको भी करने का काम कर रहे हैं। अभी कोविड के काल में आप देखें कि कोविड के काल में आप कल्पना करिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो इस देश का क्या होता, क्योंकि कोविड फैलने वाली बीमारी है और हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ है। पूरा दुनिया भी हैरान था कि भारत कैसे इसको संभालेगा। और भारत की जो पहचान थी कि जिस देश में पोलियो का वैक्सीन भी बनाने में हमें 60 साल लग गए, हमें बाहर के सहारे विदेश के भरोसे रहना पड़ता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के वैज्ञानिकों पे, अपने देश के डॉक्टरों पे विश्वास का संसाधन दिया, सुविधा दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने 9 महीने के भीतर एक नहीं 2 वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित किया और कहीं ना कहीं 220 करोड़ से ज्यादा डोजेज अब तक हम लोग जनता को समर्पित करें। और इतना ही नहीं, भारत की जो पहचान मांगने वाली देश की थी, वसुधैव कुटुंबकम के नारे के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दे करके उनकी मदद करने का काम, अपने नारे को चरितार्थ करने का भी काम किया। गरीबों की चिंता हमेशा करते रहते हैं। अभी पीएम विश्वकर्मा योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि 3 लाख तक जो हमारे परंपरागत कारीगर हैं उनको सुविधा देने के लिए, चाहे वो बढ़ई हो, लोहार हो, पहाड़ हो, कहार हो, जो भी सोनार हो, जो भी अपने हाथ से काम करते हैं उनकी भी चिंता करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा संजय जायसवाल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर कर रही है। और वो सुविधा प्रदान कर रही है कि गरीब भी हमारा देश के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक का परिवार का कोई भी सदस्य मुफ्त में इलाज कर सकता है। इससे बड़ी सुविधा और क्या हो। योगी योजना कुछ समय से राजनीति के मत्थे चढ़ कार्ड नहीं बना। मैं धन्यवाद दूंगा संजय जायसवाल जी को कि जिन्होंने खुद इनिशिएटिव लेकर के उस प्रक्रिया को पूरा करके गरीबों का जो कार्ड बनाने का कार्य कर रहा है, उनका परिवार इनको सदैव आशीर्वाद देता रहेगा, भविष्य में सदैव विजयी होते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है।